अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट की बुल वर्सेस बेयर और आज जो स्टॉक हमने चुना है वो है जोमेटो यानी कि इटर्नल। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और अंश पहले आपसे शुरुआत करें। बिल्कुल बुल पॉइंट से शुरुआत करेंगे क्योंकि स्टॉक भी जो है आज काफ़ी अच्छे बुल फेज में नजर आ रहा है। और सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही है कि क्विक कॉमर्स जो है अभी भी शुरुआती स्टेज में है और इसी की वजह से लंबी ग्रोथ गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी मिलती हुई दिखी है। तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ बनते हुए दिख सकता है। ग्रोथ लेकिन दिखेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारी डिस्काउंटिंग जो दे रही है कंपनी उसकी वजह से ये ग्रोथ आ रही है जो कि हमेशा टिकाऊ नहीं होती। लेकिन ये तो स्ट्रैटेजीज है जो अट्रैक्ट करेंगे कस्टमर्स को। अब आप मिनिमम ऑर्डर वैल्यू की स्ट्रैटेजी देख लीजिए जो 99 की है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे न्यू कस्टमर्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं और ऑर्डर वॉल्यूम भी जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फूड डिलीवरी का अगर एओवी देखें यानी कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू जिसकी कि आप बात कर रहे थे कि वहाँ ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है वो तो घट रहा है और इसी का असर हम देखेंगे कि आगे भविष्य में मार्जिन पर भी पड़ सकता है और वहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है। नहीं, लेकिन अगर आप एबिटा के बारे में बात करें तो ब्लिंकिट के बारे में बात करूंगा जो पहले 4 करोड़ था वहां से बढ़ के सीधे 37 करोड़ हो चुका है और बड़े शहरों में मार्जिन की बात करें तो 5 से 6% का है। चलिए ब्लिंकिट की बात अगर आपने की है, ब्लिंकिट अभी कुल मार्जिन सिर्फ 0.3%, यानी अभी भी ब्रेक इवन में आना बाकी है ब्लिंकिट का। ठीक है ना, तो नए शहरों में विस्तार होगा और ज़्यादा ऑर्डर बनते हुए नजर आ सकते हैं और इसी डेंसिटी की वजह से हम देख रहे हैं कि 60% से भी ज़्यादा की ग्रोथ की गाइडेंस दी है। इसका भी काउंटर पॉइंट है मेरे पास, क्योंकि जिस तरीके से ये विस्तार कर रहे हैं, तेजी से स्टोर बढ़ा रहे हैं, 2240 से ज़्यादा स्टोर की बात हो रही है, इससे ओवर एक्सपेंशन हो रहा है और इसके कारण हम देखेंगे कि आरओआई रिस्क भी काफ़ी बढ़ जाता है कंपनी का। लेकिन ठीक है, बढ़ा रहे हैं ना, उसके वजह से अगर आप नंबर्स देखें तो ब्लिंकिट में कितना अच्छी ग्रोथ दिखी है, करीबन 95% की, और डिस्ट्रिक्ट सेगमेंट में देखें तो यहाँ पे भी 46% की ग्रोथ आती दिखी है। ब्लिंकिट ब्रेक इवन पर है, अभी भी वहाँ पे कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अभी भी घाटे में है, 3% एबिटा। लेकिन देखिए बॉटम लाइन तो शेयर प्राइस की है और शेयर प्राइस की वजह बात करें तो ब्रोकरेज काफ़ी यहाँ पे बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। और अगर सीएलएसए की बात करें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 505 यानी कि 100% का अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बट मैक्वायरी ने जोमेटो पर दी अंडर परफॉर्म की राय और 200 का टारगेट वो इस स्टॉक में देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई मिलाकर बात करें, अगर इसको सम अप करें तो जैसा कि अंश बोल रहे हैं कि हमें देखा तो है Q4 में थोड़ा स्लो ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि सीजनली भी ये जो क्वार्टर होता है वो कमजोर होता है, लेकिन Q1 FY26 में मजबूती दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी कंपनी का जो फोकस है वो ग्रोथ पर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट पे इम्पैक्ट यहाँ पर आ सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि बुल वर्सेस बेयर सिनेरियो बना रही हैं जोमेटो के लिए।